आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू के बारे में और हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड टिश्यू की। तो टिश्यू हम देखते हैं कि जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर कोई एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है कि वो क्या है, टिश्यूज। इसी तरह से अगर हम मसल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यानी कि खास किस्म के सेल्स मिल के मसल टिश्यू बना रहे हैं जो कि किन में मौजूद होते हैं, जो कि एनिमल्स में मौजूद होते हैं, जिन्हें कि हम उर्दू में पट्ठे भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं मसल टिश्यू। हम देख रहे हैं कि एक जैसे सेल्स मिलके क्या कर रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं और वो टिश्यू जो है वो खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं मसल टिश्यू की, जिनको हम अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, कि मसल टिश्यू जो हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। हम देखते हैं कि जो मसल टिश्यू हैं वो क्या है, वो एक्साइटेबल हैं। मतलब ये कि ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और अगर स्टिमुलाई की बात की जाए तो हम कहते हैं कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, माहौल में आता है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो स्टिमुलाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे बाजू के ऊपर या टांग के ऊपर कोई नोकीली चीज चुभ जाती है हमारे हाथ के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से अपने हाथ को, अपने बाजू को पीछे को खींचते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह से अब अगर हम एक और कैरेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो मसल सेल्स होते हैं या फिर जो हमारा मसल टिश्यू है वो कॉन्ट्रेक्टाइल हैं। मतलब इनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट हो सकते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स जनरेट होती है, यानी एक खिंचाव सा महसूस होता है। क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उनमें से एक टाइप है जिसे कि स्केलेटल मसल कहा जाता है, जो कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, वो मूव कर पाती हैं। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, ये कौन सा करेक्टर है कि जो हमारे मसल टिश्यू हैं वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर हम एक और करेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो मसल टिश्यूज हैं वो एक्सटेंसिबल होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनमें एक ये प्रॉपर्टी भी है एक्सटेंसिबिलिटी की। और वो क्या है, वो ये है कि ये स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, खिंच सकते हैं। अब हम एक और खसूसियत की बात कर लेते हैं जिसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिबन या इलास्टिक जो धागा होता है, जब हम उसको खींचते हैं और खींच के छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वापस अपनी नॉर्मल जगह पर, अपनी जितनी उसकी नॉर्मल लेंथ होती है उस पर वापस आ जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो भी जब स्ट्रेच होते हैं तो स्ट्रेच होने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। और ये क्या प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। अब अगर हम साथ में टाइप्स की बात कर लें, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो स्केलेटल सॉरी, जो हमारे मसल टिश्यू हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। तो वन बाय वन हम उन टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल की। जैसे कि यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि ये कौन सी है, ये है टाइप 1 स्केलेटल मसल। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्केलेटल मसल की डायग्राम है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे बाजुओं में, हमारी टांगों में। और अगर हम बात करें कि स्केलेटल मसल जो हैं वो किस तरह के हैं, तो जो स्केलेटल मसल है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं, यानी कि लंबे लंबे पाइप की तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और साथ में हम देख रहे हैं स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड क्योंकि जिस तरह अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड नजर आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये स्ट्राइटेड है। और साथ में हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमें ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, जो कि इसकी ज्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिफेरी के ऊपर, यानी इनकी बाउंड्री के पास।
इसी तरह से अब अगर हम लोकेशन की बात करें, जैसे कि हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है कि जो स्केलेटल मसल हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच हुए हुए हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उनके साथ अटैच हुए हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल हैं वो हमारे बॉडी के जो एंट्रेंस पॉइंट होते हैं वहां पर भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारा माउथ है, हमारा एनल रीजन है, वहां पर भी स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मसल टिश्यू के सेकंड टाइप की, जिसे कि कहा जाता है कार्डिक मसल, और हम अपने सामने साथ में डायग्राम भी ले आते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। कार्डिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे दिल, हमारे हार्ट में जो मसल्स मौजूद हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मसल्स हार्ट बना रहे हैं वो हैं कार्डिक मसल्स। और अगर हम थोड़ा सा ये बात करें कि वो किस तरह के होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो शॉर्ट हैं, ब्रांच्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कि शाखें से निकली हुई हों, जैसे हम देखते हैं कि ऐसे, और हम देख रहे हैं कि ये क्या होगा, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कार्डिक मसल का जैसे कि सेल। जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम देखी थी, यहाँ पर हम सिंगल सेल्स को देख रहे हैं, ये कार्डिक मसल के। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें यहाँ पर भी डार्क और लाइट कलर के बैंड नजर आते हैं, यानी कि हमें क्या नजर आता है कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो भी स्ट्राइटेड हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्डिक मसल हैं और जो इनके सेल्स हैं उनके पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में हमें नजर आ रही है, ये इसका न्यूक्लियस है जो हम देख रहे हैं कि सेंटर में मौजूद है। जैसे कि हमने पहले बात की थी लोकेशन की, कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो जो कार्डिक मसल्स हैं वो मौजूद होते हैं हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल में। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, और स्मूथ मसल जो कि मसल सेल की थर्ड टाइप है, और साथ में हम अपने सामने इसकी डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये है स्मूथ मसल की डायग्राम। स्मूथ मसल्स को हम देखते हैं कि ये शॉर्ट हैं, छोटे हैं, इसके अलावा स्पिंडल शेप है। लोकेशन के लिए हम क्या लें अपने सामने डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे आई वाले रीजन में मौजूद हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं स्मूथ मसल। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी क्या मौजूद है, स्मूथ मसल्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो डायग्राम में देखा था कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो मौजूद हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, वो सिस्टम जो कि हमें खुराक को हजम करने और उसको जज्ब करने में मदद देता है। उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है एलिमेंट्री केनाल, तो वहां पर भी मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स। इसके अलावा यूट्रस, ये भी बॉडी का एक, हम कहते हैं कि रीजन है, एक बॉडी में, फीमेल की बॉडी में पार्ट मौजूद होता है जिसे कि यूट्रस कहा जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो वहां पर भी क्या मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स। अब हम मसल सेल्स के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो मसल सेल्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल। हम वन बाय वन इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि जो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि अगर हम खुद से इन मसल्स को मूव करवाना चाहें तो हम नहीं करवा सकते। जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो मौजूद होते हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, ये हमारी एलिमेंट्री केनाल मौजूद है। तो जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पर जा रहा है, इन मसल्स की मूवमेंट की वजह से हमारे स्टमक, मैदे से होता हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्मूथ मसल्स क्या करा रहे हैं, फूड को मूव कराते हैं। लेकिन अब ये जो फूड मूव हो रही है, हम अपनी मर्जी से खुराक को आहिस्ता या तेजी से मैदे से, यानी हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाल सकते। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, और इस तरह का जो है मसल्स, उसे हम कहेंगे क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। और
फंक्शंस में हम देख रहे हैं कि ये क्या करा रहा है, फूड की मूवमेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो सिक्रीशंस हैं उनको भी मूव कराया जाता है स्मूथ मसल्स की मदद से। जैसे कि हमने बात की थी कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, तो उसमें हमने देखा था कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स में भी मौजूद है। तो हम इसके फंक्शन को भी देखते हैं कि वहां पर स्मूथ मसल्स का क्या फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को हमारी आर्टरीज में, क्योंकि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड फ्लो जो है उसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज वो खास किस्म की ब्लड वेसल्स हैं जो खून को हमारे हार्ट से, हमारे दिल से, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाती हैं। अब अगर हम बात करें कार्डिक मसल टिश्यू के बारे में, तो हम देख लेते हैं कि ये क्या हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। तो हम देखते हैं कि कार्डिक मसल्स भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। इनके इनका जो कंट्रोल है उसे भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी मर्जी से कोशिश करें कि जो हमारा दिल है वो तेज धड़कना शुरू हो जाए या उसकी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि हम अपनी मर्जी से जो कार्डिक मसल्स हैं उनको मूव नहीं करवा सकते। और अगर हम कार्डिक मसल्स के फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल, ब्लड को, खून को पंप करता है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं जो इसकी थर्ड टाइप है जिसे कि स्केलेट मसल टिश्यू कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, यानी कि हम अपनी मर्जी से इन मसल्स को मूव करवा सकते हैं, हरकत करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन, हमारी हड्डियों के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या करते हैं, हम अपने टांगे और बाजू हिला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई बुक उठानी है तो हम अपनी मर्जी से उस बुक को उठा सकते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मसल टिश्यूज के बारे में।